बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको गूगल अर्थ प्रो का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। बेसिकली गूगल अर्थ प्रो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से ना हम सिर्फ पूरे अर्थ का जो मैप है वो देख सकते हैं, बल्कि इसके अलावा हम जो मुख्तलिफ़ तरह की मेजरमेंट्स हैं, जो एक्चुअल मेजरमेंट्स हैं, एरिया कैलकुलेशन, डिस्टेंसेस, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशन, ये सारा काम भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल अर्थ प्रो की मदद से हम किसी भी जो इलाके का जो ड्राइंग है वो भी तैयार कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जब आप गूगल अर्थ प्रो को खोलेंगे तो इस तरह की एक जो शक्ल है वो आपके सामने नज़र आएगी। इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ़ हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो नज़र आएंगी, जिनको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मिल जाने से एक बॉक्स बनता है जिसको जोन कहते हैं। इन्हीं जोन की मदद से पूरी दुनिया को जो मुख्तलिफ़ पार्टीशंस की गई हैं, इस हिसाब से देखेंगे तो दुनिया मुख्तलिफ़ तरह के जो जोन में कन्वर्ट की गई है, जिसकी मदद से हम किसी भी इलाके का जब सर्वे करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं अब किसी भी जगह को सर्च करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो ये जब मैंने इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखा तो गूगल अर्थ प्रो मुझे उस पॉइंट्स पर ले जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये आपके सामने गूगल अर्थ प्रो अब ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो आपने इसकी कुछ जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो देख लें। तो उसके लिए आप यहाँ से ऊपर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो टूल वाले ऑप्शन में जाने के बाद सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है ऑप्शंस। तो जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ तरह की जो इसकी सेटिंग्स हैं वो मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको इसके मुख्तलिफ़ जो व्यूज़ हैं वो नज़र आते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप टेरेन ओपन करेंगे तो आपको जो अप्स डाउन्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर आप बिल्डिंग्स देखना चाहते हैं, रोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको रोड्स नज़र आ रही हैं। रोड्स को अगर मैंने ऑफ़ किया तो देखें ये रोड्स वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। जब रोड्स पे क्लिक किया तो रोड्स हाईलाइट के होकर नज़र आ गई। यानी कि जो चीज़ें यहाँ से ऑन होंगी वो आपको क्लियरली नज़र होंगी। ये लेयर्स बनी हुई हैं, जो यहाँ से ऑफ हो जाएंगी वो आपको मतलब उस तरह हाईलाइटेड नज़र नहीं आएंगी। अब इसकी मदद से हम सर्वे कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है ना, ऐड प्लेस मार्क, ये ऊपर टास्क बार में ऐड प्लेस मार्क के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है और यहाँ पर एक पिन बना हुआ आ गया। इस पिन को आप जिधर भी लेकर जाएंगे, मूव करेंगे, ये देखें मूव कर रहा हूँ तो ये जो विंडो है इसके अंदर इसकी ईस्टिंग भी नज़र आ रही है और नॉर्दिंग भी नज़र आ रही है और ऊपर जोन नज़र आ रहा है। ये जोन मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ का मुख्तलिफ़ जोन हो सकता है जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मिलने से बनता है। तो ये पाकिस्तान इस्लामाबाद ये जोन 43S के अंदर लाई करता है। अगर आप किसी और एरिया से, आप अपने कंट्री से देखें, इंडिया से देखें, बांग्लादेश से देखें, वहाँ से आप गूगल अर्थ प्रो में जाकर सर्च करेंगे तो वो आपको उस चीज़ का जोन नज़र आएगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम GPS सर्वे करते हैं या सिविल 3D में हम मैप्स बनाते हैं। तो जोन अगर हम ठीक देंगे तो ही हमारा सर्वे का काम ठीक होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको उस पॉइंट के जो ईस्टिंग है और नॉर्दिंग है, आप किसी भी पॉइंट्स की इजीली ईस्टिंग और नॉर्दिंग, जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को मूव कर रहा हूँ आप देखिए इस बॉक्स के अंदर जो ईस्टिंग और नॉर्दिंग है वो भी चेंज होती जा रही है। ये तो होगी कि अगर हम किसी पॉइंट के नॉर्दिंग ईस्टिंग निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एरिया कैसे मेजर किया जाएगा। तो एरिया के लिए जो आपको दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड पॉलीगॉन, ऐड पॉलीगॉन के ऊपर आप क्लिक करें तो ये एक विंडो ओपन होगी। अब जो सभी जिस जगह का भी आप एरिया निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस जगह का एरिया निकालना चाहता हूँ तो बारी बारी तमाम कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किया, फिर इधर क्लिक किया, फिर इधर क्लिक किया, तमाम जो उसके कॉर्नर बनते हैं वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से आपका वो जो एरिया है वो क्या हो गया, कवर्ड हो गया। अब इस बॉक्स को, ये जो आपकी विंडो ओपन हुई है, इस विंडो के ऊपर अगर आप गौर से देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मेजरमेंट्स वाला ऑप्शन है। आप मेजरमेंट्स के ऊपर ओपन करेंगे तो आपको ये जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है इसका आपके पास पैरामीटर भी आ गया
यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसी में भी चाहिए। और इसी तरह ये जो इसका एरिया है ये भी आ गया है। मिसाल के तौर पर मैं इसका एरिया एकड़्स में निकालना चाहता हूँ तो 0.63 एकड़ आ गया। और भी यूनिट्स हैं, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, हेक्टर, स्क्वायर फीट, जौन सा भी यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे उसी यूनिट में आपका उस पॉइंट, उस जगह का एग्जैक्ट एरिया निकल कर आ जाएगा। तीसरी चीज़, अगर हम लेंथ या डिस्टेंसेस मेजर करना चाहते हैं उसके लिए आपने जो थर्ड ऑप्शन है ये है पाथ। ठीक है, पाथ वाला आपने जब विंडो ओपन की, अब आपने जिधर से लेकर जिधर तक फासला निकालना है, यहाँ मैं पहले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं इस दूसरी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है। अगर नहीं नज़र आ रही, मैं इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता हूँ, यहाँ से कलर एंड इसमें चले जाएंगे और इसकी मैं विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ये मैंने विड्थ बढ़ा दी और इसका अब मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारा जो आ गया, इसका कलर भी मैं चेंज कर दूँ ताकि आपको वो क्लियर नज़र आए। तो ये जो लाइन मैंने लगाई है, ये जो आपको नज़र आ रही है रेड कलर की लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो है वो भी ओपन है। इसके बीच में भी यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स नज़र आ रही हैं। तो मेजरमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे लेंथ नज़र आ रही है 0.17 मील। अगर आप इसका यूनिट चेंज करते हैं, किलोमीटर कर देते हैं तो 0.28 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर्स में कर देते हैं 281 मीटर। तो इस तरह हम घर बैठे विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, फील्ड में जाए बगैर भी हम सर्वे का जो काम है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये सेंटियों में हो जाएगा, लेकिन आपका काफ़ी हद तक जो सर्वे का काम है वो आप गूगल प्रो, जो अर्थ प्रो है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हम गूगल अर्थ प्रो की मदद से किसी भी एरिया का जो टोपोग्राफिक सर्वे है वो किस तरह से करते हैं और सिविल 3D के अंदर उसकी जो ड्राइंग है वो किस तरह से बनाई जा सकती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।